ओम शांति। दशहरा, जिसका आज हम 9वां विषय कर रहे हैं, राम और रावण कौन। राम और रावण कौन। भारत में राम नाम का बहुत महात्म्य है। बच्चे के जन्म पर राम नाम लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं राम नाम? कहाँ लिखते हैं राम नाम? पैदा होते ही कहाँ नाम लिखते हैं? शहद से जीभ के ऊपर। शहद से जीभ के ऊपर राम लिखते हैं पैदा होते ही। बेटे नाम अभी से जपना शुरू कर दे, तेरी जीभ पर लिख दिया है परमानेंट राम। अब तो भाई जी कोई नहीं लिखता है। अब सारे समझदार हो गए, पता लग गया है क्या फर्क पड़ता है। हमने इतने बड़े बड़े राम की मूर्तियां बना दी, मंदिर बना दिए, इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं हम राम के नाम पर, दुनिया में को गुमराह कर रहे हैं। क्या जरूरत है रटने की? उनका भी पार्ट है भाई जी। बिल्कुल पार्ट। मिलते समय राम राम कहते हैं और अंतिम समय में भी राम नाम सत्य है। कहकर विदाई देते हैं, जाओ भैया तुम। परंतु प्रश्न ये है, क्या हमने सचमुच जाना है कि राम कौन है और रावण कौन है? क्या हमने कभी सचमुच जाना है राम कौन? भक्त कहते हैं राम पतित पावन है, खेवनहार है, तारणहार है। खेवनहार है, तारणहार है। यदि वो सचमुच हमें तारते हैं तो हमें पावन बनना चाहिए। जीवन सागर से पार होना चाहिए। परंतु क्या आज ये हो रहा है? यदि नहीं, तो इसका अर्थ है कि हमने राम को ठीक से पहचाना ही नहीं। हमने राम को ठीक से पहचाना ही नहीं। रावण कौन? शास्त्रों में कहा गया कि रावण लंका का राजा था। परंतु मुरली में बाबा समझाते हैं, रावण कोई मनुष्य नहीं बल्कि 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। रावण कोई मनुष्य ही नहीं है। रावण कहाँ ही इन विकारों को जाता है। यही विकार मनुष्य आत्मा को बंधन में डालते हैं। आज जितने दुनिया में झगड़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन 5 में से कोई ना कोई विकार है। कोर्ट जो केस से भरी पड़ी है, मुकदमों से भरी पड़ी है, यही 5 विकारों के कारण। आज हर मानव का जीवन दुखमय हो गया है, इन्हीं 5 विकारों के कारण। राम और रावण का युद्ध। असली युद्ध तलवारों का नहीं, आत्मा
और विकारों का है, आत्मा और विकारों का है। राम का अर्थ है परम आत्मा, शिव, जो हमें योग बल और ज्ञान बल से, योग बल और ज्ञान बल से विकारों पर विजय दिलाते हैं। जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमारे अंदर का रावण नष्ट होता है। साकार मुरली 14 अक्टूबर 1969। राम राज्य कहने से समझना चाहिए ये माया पर विजय का राज्य है। ये माया पर विजय का राज्य है। राम कोई मनुष्य नहीं, बल्कि परम आत्मा शिव है, जो बच्चों को पावन बनाते हैं, जो बच्चों को पावन बनाते हैं। रावण का अर्थ है विकार। बाबा ने 21 अक्टूबर 1973 को बताया, रावण का अर्थ है विकार। जब विकारों पर जीत जाते हैं, जब विकार जीत जाते हैं तो दुख मिलता है। मतलब विकार हमारे को जीत जाते हैं, हमारे ऊपर विकारों का प्रभाव पड़ता है तो दुख मिलता है। जब आत्मा राम से शक्ति लेती है तो रावण पर विजय पाती है। साकार मुरली 9 अक्टूबर 1976। राम नाम सत्य है, क्योंकि परमात्मा राम ही पतितों को पावन बनाने वाला है। पावन बनाने वाला है। मनुष्य समझ नहीं सके, इसलिए रावण को बाहर की मूर्ति में दिखाया। इसलिए रावण को बाहर की मूर्ति में दिखाया। उदाहरण, मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध का विकार है, ये क्रोध ही उसका रावण है। जब वे योग बल से शांति का अनुभव करता है तो वे क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत हो जाता है। ये हुआ असली रावण युद्ध। ये हुआ असली रावण युद्ध। निष्कर्ष, राम परम आत्मा शिव, जो ज्ञान और योग द्वारा आत्माओं को पावन बनाते हैं। रावण विकार, जो आत्मा को पतित बनाते हैं। विजयदशमी और राम राज्य की कथा केवल स्मृति है। विजयदशमी और राम राज्य की कथा केवल स्मृति है। असली युद्ध और विजय अभी संगम पर हो रही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।